तिरंगे में भगवा, देश की संसद में भगवा, साधु संत के वस्त्रों में भी भगवा, सनातन संस्कृति का भरोसा भगवा। लेकिन इसी भगवे को बदनाम करने के लिए 17 साल पहले एक शर्मनाक सियासी खेल खेला गया और भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। और इस नैरेटिव को गढ़ने वाली कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। हालांकि मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की यह मनगढ़ंत कहानी नाकाम हो चुकी है। लेकिन बात आज यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र के एक पूर्व एटीएस अधिकारी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए कहा है कि उस दौरान उन पर दबाव बनाया गया था कि आरएसएस सुप्रीमो प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लो, और ऐसा करने के लिए उन्हें बड़े अधिकारियों से आदेश मिला था। यह गवाही उन्होंने खुद दी है। तो क्या कांग्रेस कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही थी? क्योंकि यह खबर भी सामने आई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के आला अधिकारियों को इस केस में फंसाने की पूरी चाल थी, जिस बात का खुलासा उमा भारती ने भी किया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव, झूठी स्क्रिप्ट लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर लिखी थी? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, देश की सबसे बड़ी बहस। इस क्या हिंदू आतंकवाद है? क्योंकि हिंदू आतंकवाद नहीं है जिसको सुशील कुमार शिंदे, चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने देश के सामने परोसा था। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। The message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blast. कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों हैं यहाँ? लेकिन बात सिर्फ हिंदू आतंकवाद की मनगढ़ंत कहानी पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस की एक और करतूत देख लीजिए। परमवीर सिंह साहब का आदेश था कि मोहन भागवत को लाने के लिए मेरे को आदेश दिया गया था, जो कि भयानक, झूठा और मनगढ़ंत केस के अंदर मेरे को इनको लाने के लिए आदेश दिया गया था। अगर ये भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम है, ये नहीं करना चाहिए। गलत है उसका बयान। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कभी कोई नहीं कह सकता, न कहा है। इन लोगों को डिस्क्राइब करना था, आप इनको हिंदुत्व आतंकवादी बोलिए या इनको कोई सनातनी बोलिए, लेकिन भगवा कृपा करके न बोलिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस दिग्गज हिंदू नेताओं को जेल में डालना चाहती थी? जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की भगवा और हिंदू आतंकवाद वाली थियरी तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए सियासत की मर्यादा को लांघी है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आपका परिचय कराता हूं मेहमानों से और फिर बहस का एजेंडा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनका अभिनंदन है। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। लेफ्ट पार्टी के सीनियर लीडर विवेक श्रीवास्तव, उनका अभिनंदन है। अवनीश अवस्थी, आरएसएस के जाने माने विचारक है, लेखक है, प्रोफेसर है, उनका अभिनंदन है। और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जनता जनार्दन, आपका भी अभिनंदन है। आज का विषय बहुत बड़ा है और बड़ा ऐतिहासिक है।
क्या देश का हिंदू आतंकवादी है, क्या हिंदू आतंकवाद है? आज की बहस का एजेंडा यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया? जन्मदाता कांग्रेस थी हिंदू आतंकवाद की। और कांग्रेस का प्लान क्या देश के बड़े हिंदू नेताओं को जेल में डालने का था? मोदी, योगी, भागवत, अमित शाह, इनको जेल में डालने का प्लान था। और तीसरा और अहम सवाल, कोर्ट के फैसले के बाद लेफ्ट और कांग्रेस को क्या माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वाकई देश के बड़े तबके को आतंकवादी दिखाने की कोशिश हुई। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपसे 50 सेकंड का वक्त है, 50 सेकंड में अपनी बात को विराम दीजिएगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भगवा बाइज्जत बरी हुआ, आपको लगता है? देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें अब बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है, साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते, हम ज्यादा टैक्स देते। पत्रकार ने पूछा अलग होना? हाँ जी, अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह से थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था। ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे। ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, सम्राट विक्रमादित्य से लेके, पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके, राजा राज चोल से लेके, विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित करना। जो बसंती चोला था, जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा और आज वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। एनआईए को एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड
कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना आप जरा। नहीं रुकिए आप जरा, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। तो आज आप भी सुनिए भाई, आप उसी 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी, मैं आपसे अब पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या? सिंह जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी के। चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो? अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया। होम मिनिस्टर थे। अभी मैं बताता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब? नहीं, बेकार की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी। 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर अब 4 मिनट 30 सेकंड हो गए। बहुत बोल रही है एक अंतिम सेंटेंस। अरे भाई एक अंतिम सेंटेंस। हाँ 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में ये रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है अब रिजर्व है, फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके। आप लोगों ने दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है होम मिनिस्ट्री। बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश जिस पर टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में, बोलो जवाब दो। इसीलिए कह रहा हूं ये विषयांतर करना, बहुत बड़ा विषय। इसीलिए फिलीपींस पे लगाया है, जापान पे लगाया है, ताइवान पे लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे लगाया है, कनाडा पे लगाया। देखिए कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, यह है हकीकत। और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 अगस्त 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, there is a recently uncovered phenomena of saffron terrorism that is being implicated in many bomb blasts. और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009 जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। आपने बोला था, आपने बोला कांग्रेस के किसी नेता ने? अरे वही तो सरकार के दिग्विजय सिंह ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, चिदम्बरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता वो काम सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोड कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं 2009 में मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है।
मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नहीं रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए अरे भाई, भाई, क्या तरीका आप बीच में बोल रहे मकोका ने हैं? मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब? अरे भाई, मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट ने अब एक्सेप्ट सुनिए, की नहीं चार्जशीट। नवंबर 2008 में मुंबई का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब और 2008 अब मालेगांव छोड़ के कसाब पे नहीं चले फ्रेम कर जाएंगे। पाए क्योंकि झूठे एक-एक केस के करके आप दोनों चार्जेस बोलेंगे। नहीं फ्रेम किए जा सकते। ये इनके सामने समस्या थी। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था इनके जमाने में। मकोका का तो केस उसी समय हट गया था इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। मगर जब दिमाग में ओके, विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, छोटा सा उत्तर, देन विवेक एंड अभिषेक अवस्थी। 6 साल चार्जशीट को नहीं फाइल हुई। ये सवाल का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद को नहीं बोले फाइल 2016 जब आपकी सरकार फाइल हुई। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को समापन पहली चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई। 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो। रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी भी आप आरोपी है? भाई आतंकवादी थे। देखिए, अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मान रहे हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? ठीक है, आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस आज की भी कोर्ट मानती का है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई है। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, रुकिए जरा। की कोर्ट का आया। अरे भाई रुकिए ना, क्या वर्ड बोल रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा एक हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद, अच्छा, भगवा आतंकवाद है, इसका मतलब जब मैंने आज पहला 2025 में भी मान रहे हैं? देखिए, आपकी थ्योरी नहीं चलने दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ रहा बोल हूं दिया, आपसे। आतंकवाद का कोई आपके आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी है। चली है अभी? आप सुनिए, आप तो खुद तिलकधारी हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना, अगर कांग्रेस में किसी ने बोला गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। अरे उन पे क्या अरे भाई, कार्रवाई? वो तो किस-किस ने आज क्या तक बोला? राज्यसभा सांसद अब है। मोदी जी ने क्या आप क्या बोला? राज्यसभा में नहीं है। अब मोदी जी ने मना करने वाला राज्यसभा में भाई। नहीं है। पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है। चिदम्बरम राज्यसभा में है। और तो और मैं कहना चाहता हूं, सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में। आलोक भाई, आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक। अरे सुनो ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं। जी। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था। कोई नहीं बताएगा, मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, लेकिन उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई। विवेक जी, ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल। हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है? प्रॉब्लम है, हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्म पत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू आतंकवाद है? तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है। ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी। और ये साध्वी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया, गांधी के असैसिनेशन को। प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में डोंट से दैट। और उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती, दिखाइए कहीं चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए उनको कभी। गुस्सा नहीं, हिंदू आतंकवाद की जो सेफरन टेररिज्म, जो राइट विंग टेररिज्म था, जिसको आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप सुशील कुमार शिंदे ने बोला, वो ब्रेन चाइल्ड आप लोगों का था। कांग्रेस तो सिर्फ कर रही थी, करवाया आपने था। आपकी सरकार थी भाई। 30 सेकंड। जिसमें ब्रेन नहीं उसका ब्रेन चाइल्ड। देखिए, इसकी शुरुआत गोडसे जी कर चुके थे,
गोडसे किस विचारधारा के थे, क्या चाहते थे, गांधी को क्यों मारा, आरएसएस को तीन बार क्यों प्रतिबंधित किया। गोडसे की बात हो गई। किस हिंदू मैं राष्ट्र आपसे की क्लियर बात कट पूछ रहा हूं। हाँ। जो उस समय सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, वृंदा करात, प्रकाश कारात ने बोला, वो सही था। मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर और उन्होंने सुशील कुमार शिंदे की बात नहीं, सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसे और नहीं अगर- बोला ये। नहीं आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं बिल्कुल, व्हाई नॉट, अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके। अब मैं अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं। अवनीश अवस्थी, एक मैं बोलना चाहता हूं। सुधांशु जी, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब। आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है? ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए और हिंदुस्तान की बात करिए। भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है। इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है मेरे भाई? बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? विवेक, मौलाना अंसार रज़ा भी इंतजार। आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। कॉपीराइट ये कह रहे हैं कॉपीराइट हो गया है साहब, हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए। ये मुसलमान है, देखिए, चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए। कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप बोलिए प्राइम मिनिस्टर, आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्या करें आप? आप तो काशी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सही मानते जो हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने विवेक जी, अब आपने बोल लिया। अवनीश अवस्थी पहली बार बोल रहे हैं और अंसार रज़ा उसके बाद। अवनीश अवस्थी, बात बड़ी साफ सी है। यहाँ पर जो जो नाम आए हैं, एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई ना। आप लेटेस्ट बात करिए ना, आज कहा पृथ्वीराज चौहान ने, ये कह रहे हैं कब कहा भाई? फिर देखा, मैंने कहा था ना कि बोलेगा कोई बीच में। बात बड़ी साफ सी है, आज कहा पृथ्वीराज चौहान ने सनातन आतंक, भगवा आतंक भी नहीं, हिंदू आतंक नहीं, सनातन आतंक, जिसको लिए आज सब जगह बात चल रहा है सनातनी, तब सनातन धर्म, हम सनातनी है। अब उन्होंने कह दिया कि अब हिंदू आतंकवाद नहीं, अब सनातन का आतंक। सनातन का आतंक क्या मतलब? मंदिरों से निकलने वाला आतंक, मंदिरों से निकलने वाला आतंक कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को फंसाया जाना, आपके समझते सिर्फ सहयोग था क्या? डेलिबरेटली भारत की सेना के खिलाफ भारत को, भारत की जनता के सामने रखना, विश्व के सामने रखना। आप एक बात बताइए, मुझे हैरत होती है, अंसार रज़ा जी यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को फंसाती है, पाकिस्तान को कहती नहीं उनके आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करती है, कहती है होम ग्राउंड थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए। हिंदुस्तान के अरे अभी कहा है, इस पे पहलगाम में भी कहा है। अंसार रज़ा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पीएमओ मंत्री हैं, पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, सनातन आतंक, उससे पहले हिंदू आतंक, भगवा आतंक, वो थ्योरी पूरी डिमोलिश हो गई। लेफ्ट उसमें कांग्रेस के साथ था। अब आज कहा जा रहा है, चिदम्बरम ने बोला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका प्रूफ क्या है? और सनातनी आतंकी क्यों? ये सब कुछ क्यों? इससे कोई कौम तो खुश नहीं होती। मुझे लग रहा है अमित जी, इन सब चीज़ों का जवाब तो आलोक शर्मा जी देंगे। आपकी राय क्या है? मैं अपनी राय बताता हूँ। मुझे पहले एक बात बताइए, हिंदुस्तान में गृह मंत्री का ओहदा बड़ा होता है या कोर्ट का? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। कोर्ट का ना। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए, डिबेट करेंगे, होती रहती है इनका, इसका मतलब मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा है, एक दिन पहले राज्यसभा में बोला, एक दिन पहले बोला कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, और दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया, सारे लोग बरी हो गए। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? चिदम्बरम पे आपने कुछ नहीं बोला, मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूं। साफ सुथरी बात बोली, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ना किसी के बीच में। अपनी टर्न का वेट कोर्ट ने ये
बाइज्जत वेट करा। अब देखिए, आप 30 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। आपने सुधांशु त्रिवेदी जी जब भी कोई बात हमारे मुल्क की आती है तो ये गिनाते हैं पाकिस्तान, सीरिया, फलाना ठिकाना, ये मुल्क की बात नहीं करते। इन्होंने कहा कि साहब लाहौर की मस्जिद में यार पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, उसकी क्या आप मिसाल दे रहे हो? वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क नहीं है, वो तो ऑलरेडी आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान से नहीं आता है आतंकी, यहीं के मुसलमान आतंकी हैं। ठीक है ना, कांग्रेस कहती है पाकिस्तान से नहीं आते आतंकी। ये कब कहा कांग्रेस ने? अभी चिदम्बरम ने कहा, क्या कहा? पहलगाम में सबूत दिखाओ कहां से आए पाकिस्तान तो उसमें मुसलमान कहां से आ गया? तो कहते हैं हिंदुस्तान के हैं। भाई क्यों आरएसएस कूद रही है इस मुल्क में? अरे मुसलमान थे ना, क्यों आरएसएस बर्बाद करना चाहती है इस मुल्क को भाई? क्या क्यों आरएसएस मुल्क को बर्बाद करना कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुसलमान थे? सरकार है, मोदी जी है, क्यों आरएसएस अपना झंडा लेकर के चल रही है भाई? तो ना चले झंडा लेकर ये क्यों क्या करेंगे? क्यों आरएसएस क्या है इस मुल्क में? क्या है, कोई संवैधानिक पार्टी है, कोई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? आप भी जानते हैं आरएसएस क्या है इस मुल्क के अंदर? नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आरएसएस के लोगों को तकलीफ, ये गरीब नवाज क्या है? एक मिनट भाई, मैंने गरीब मैं नवाज सरकार में दखलंदाजी हो गया, मुसलमानों के ठेकेदार। मैं दखलंदाजी नहीं करता सरकार में, ठेकेदार। मैं मोदी को डायरेक्शन नहीं देता कि 70-75 साल हो गए निकल लो, मैं डायरेक्शन नहीं देता, मैं डायरेक्शन नहीं देता। लेकिन एक मिनट, यही कहा गया ना कि 75 साल के बाद अब आदमी को रिटायर होना चाहिए। क्यों कहा गया? किसके लिए कहा गया? कौन है भाई? आप मस्जिदों में जाकर के इमामों से बात कर रहे हो, जिनके पीछे 2 आदमी नहीं, उनसे जाकर के आप चंदे की बात कर रहे हो। एक मिनट, आप ये बताओ क्यों आरएसएस हर चीज में? अच्छा, कल अभी यस रजिस्टर्ड है, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, हम एक बात मानते हैं, जो किसी बेगुनाह की जान ले, वो किसी भी कास्ट का हो, वो आतंकवादी है, वो किसी भी कास्ट का। ठीक है, हो गया अब आपका। अब सुधांशु त्रिवेदी मतलब समझ में आई आपके कि नहीं? आपने तो समझ में आई कि नहीं आई? 30 सेकंड बोलूंगा, नहीं समझ में आई कि नहीं आई? बोल लिया। हमने क्या कहा? गलत कहा या सही? लगा दिए। गलत कहा या सही? अब वो तो बताएंगे वो सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इनके लिए ताली बजा बजा के इनका सत्यानाश करा रहे हैं आप। बता रहा हूं मैं आपको। ओके ओके, वो आपकी ताली लेना भी नहीं चाहते, ना आपकी गाली लेना चाहते हैं, ना ताली लेना चाहते हैं। बस बता दूं मैं आपको। ओके 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 ओके। पहले मौलाना साहब को बड़ा एतराज था कि हम बाहर क्यों चले जाते हैं। गृह मंत्री की बात को कोट करा उन्होंने, जो राज्यसभा में उसी दोनों बात का जवाब देता हूं, पहले इसका और फिर गृह मंत्री जी ने जो कहा धर्म आतंकवाद वाली बात पे। देखिए साहब, अभी परसों ही सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा गाजा पे, तो गाजा को लेके छाती पीटी जाती, गाजा शायद हिंदुस्तान में है। जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया, जब बोला जाता हो जय फिलिस्तीन का बैग लेके आया जाता, वो तो हिंदुस्तान में है। हमास के लिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश से लेके केरल तक नारे लगाए जाते हैं, हमास तो हिंदुस्तान में है। और हिजबुल्लाह को लेकर कश्मीर से लेके लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक नारेबाजी की जाती है, हिजबुल्लाह तो हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेके CWC प्रकाशित करती है, अपना प्रस्ताव पारित करती है, वो हिंदुस्तान में है। मेरे भाई कौन जोड़ता है जाके बाहर से? कौन जोड़ता है? हम नहीं जोड़ रहे हैं। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, सुनिए सर, अब नहीं बोलूंगा अब मैं बताता हूं, जो इन्होंने कहा गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल, जो धर्म है, ये नहीं कहा कि किसी धर्म का आतंकवाद नहीं होता, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद नहीं होता। ठीक है ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं कोर्ट ने कहा है। सुधांशु जी बोले बिल्कुल। अब फिर बोलिए। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जी जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है, धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ये क्या बात हुई यार? एक मिनट, ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आपके सामने हुई, मेरे को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मजहब में आतंकवाद होता, धर्म में आतंकवाद होता है। ये क्या बात हुई? मजहब क्या होता है? मजहब धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब और धर्म क्या होता है? आप समझे हो? बताइए बताइए, मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो होता है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब ही मजहब का नहीं है। इसका मजहब में सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब आपने बोला, आपने बोला ये कहां से आ गया? आपके सामने आया, मुझे क्या बोल रहे हैं? हमने कहा था कि आपकी बात ट्रम्प सरकार, हमने कहा था क्या? अब आप ट्रम्प पे चले गए, हमने कहा था अब आप ट्रम्प पे चले गए, फिर यूगोस्लाविया चले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं बता देता हूं। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बहुत बड़ा रिएक्शन है। पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान है, भगवा को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। मैं फिर कह रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान का बयान है, भगवा को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। हिंदू आतंकवाद या सनातन आतंकवाद कह सकते हैं,
कांग्रेस ने और बड़ी लकीर खींच दी है, और बड़ी लाइन खींच दी है, और बीजेपी और संघ का कहना है, वीएचपी का कहना है, पूरे सनातन धर्म को कांग्रेस अब आतंकवादी कह रही है। कांग्रेस किस हद तक जाएगी? आलोक शर्मा, एक सेकंड, आलोक शर्मा, अभी तक था आप और लेफ्ट जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी उसमें माफी मांगेंगे, लेकिन अब सनातन आतंकवाद है, ये सब सनातनी है, ये आतंकवादी है क्या? बोलिए, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। पूरे शो में हिंदू मुसलमान की बात होगी और कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगी भाई वो 6 लोग जो मरे उसका एक्यूज्ड कौन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक मिनट रुक जाओ ना भाई, आपके बीच में ट्रेन ब्लास्ट यार, आप रुक जाओ ना भाई जरा, दोनों साथ ही साथ आए जज। फिलिस्तीन कहां है? वो कहां है? फिलिस्तीन तो आपके सीडब्ल्यूसी के रिजोल्यूशन में है, कांग्रेस के रिजोल्यूशन में है, विवेक शांति, राहुल सोनिया के ट्वीट में है। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तो यहीं दिल्ली के करीब में ही है, तो अमेरिका में नहीं मतलब अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी वो तो यहां तय करेंगे हम, और हम फिलिस्तीन की बात भी नहीं कर सकते। यहां तय किया था, ये क्या बोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? ह्यूस्टन में हुआ था। अहमदाबाद में नारे कौन लगवा रहा था? 100 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके वहां पर ट्रंप अपने फूफा को बुला के, आज एक मिनट रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना, अंसार जी रुकिए ना जरा। जी जनाब, पूजा भी हो रही थी, नमाज तो आप भी पढ़, अरे भाई सुनिए ना भाई, नमाज तो आपने भी पढ़ी थी, अरे भाई सुनिए ना, उनका पढ़ी थी आपने, उनका अधिकार है नमाज पढ़ना। अंसार रजा एक शांति, उनका अधिकार है नमाज पढ़े। बात यह है कि आज का जो विषय है वो ये है कि न्याय की नृशंस हत्या हुई है, एनआईए ने कोई सबूत नहीं रखा, असली विषय ये है, लेकिन उसको पूरा डाइवर्ट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान की, सुनिए ना भाई जरा, पृथ्वीराज चौहान पे कुछ तो बोलेंगे आप। आपका एजेंडा वहीं पर, मेरा एजेंडा नहीं, आपके नेता ने बोला, आपका नेता क्या बीजेपी के एजेंडा को बोल रहा है? केस की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज चौहान की बात। जिस केस के अंदर 23 गवाह हॉस्टाइल हो गए हों और 30 गवाहों की मौत हो गई हो, उसको आप यहां डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं। 30 मौतें हुई हैं, आरएसएस के एक प्रचारक की मौत हुई क्योंकि उसके पास सबूत थे। अरे यही तो एजेंडा था, जो हॉस्टाइल इसलिए हो गया क्योंकि उन पे जबरदस्ती दबाव बना के उनसे बयान लिए गए, वो बदल गए अपना बयान देने से। आपका पॉइंट क्या है? आलोक जी से मेरा सवाल है। आलोक जी, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बिना कोई काम नहीं हो सकता बीजेपी का, तो हिंदू मुस्लिम तो सन 1947 के बाद ही हो गई थी। ये बंटवारा जो हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था या कोई और विषय पे हुआ था, ये मैं पूछना चाहता हूं। ओके, वो कह रहे हैं कि डिवाइड तो देश 1947 में ही हो गया था। नेहरू जी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बंटवा दिया था। पहले सावरकर ने 1937 में 2 नेशन थ्योरी दे दी थी कि नहीं दे दी? आप लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। फिर ये कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, दोनों ने दी, दोनों सावरकर का कभी जाएगा कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सावरकर का नाम लेके जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, एक आदमी है ना कोर्ट में भैया। अटल बिहारी वाजपेयी बीमारी कहां से बताइए ना मुझे भाई, बीमारी अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का बीमारी है भाई। समर्थन किया था। देखिए लगातार बोलने की बीमारी होती है। अवस्थी जी को बोलने दीजिए ना, आप सबसे ज्यादा बोले। सोनिया गांधी ने लगातार बात कर ली तो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है आलोक जी, किया पार्टी में प्रस्ताव, अरे भाई किसी भी रूप में किया, किसी भी रूप में किया। एक सेकंड अवस्थी, गजब है भाई। अच्छा अवस्थी जी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। आलोक जी शांति, गजब सोच है भाई। शांति, थोड़ी शांति। संसद नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ओके अवस्थी जी बोलिए। पॉलिटिकल वर्बल डायरिया होता है, ऑडियो डाउन, अब बोलिए। वर्बल डायरिया होता है, उनको मत बुलाया कीजिए यहाँ पे। बात अब अपनी बात रखिए प्लीज। गाजा में जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई समर्थन तो नहीं करा, पहली बात। 7 अक्टूबर को 1500 लोगों को आपकी तरह यहाँ पर सड़क पर लोग जो जश्न मना रहे थे, वहां पर लोगों ने आकर के, हमास के लोगों ने आकर के उनको सगेदार मारा, और न सिर्फ मारा, ओवन में बच्चों को भूना, 250 लोगों को पकड़ के ले गए जो अब तक बंधक हैं, उसके लिए है। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है, फिर बोला ये आदमी, इजराइल के ऊपर सवाल बांग्लादेश में गजब है भाई। ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक दिए 2 दिनों में। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को रहा, एक दिन कोई बैग लेके निकला बांग्लादेश पर, नहीं निकला ना कोई। ये क्या बात है? एक सेकंड, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे महिला बहन मेरी खड़ी है, चूड़ियां पहनना कोई गलत बात नहीं है। गजब है भाई। चूड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां मजबूती का संकेत है, कमजोरी का नहीं। किसने पेश की थी पहले बता दीजिए। कल आपके चैनल पर आरवीएस मनी नाम का एक व्यक्ति थे यहाँ पर, जो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। उन आरवीएस मनी, आरके सिंह का नाम लेते हैं ना, आरवीएस मनी भी उसी होम मिनिस्ट्री में उन्हें सिगरेट से जलाया गया था। उन्हें सिगरेट से जलाया गया था, और
वो कहते थे कि करकरे साहब और दिग्विजय सिंह कहते थे आकर के, जबकि वो मंत्री नहीं थे उस मंत्रालय के, लेकिन ऑलमोस्ट डेली वहां पे उस ऑफिस में आके बैठते थे और कहते थे करकरे साहब से मेरी रोज बातचीत होती है। एक पुलिस अफसर की, एक आईपीएस अफसर की, एक राजनेता से रोज बात होने की क्या जरूरत है? किसने? और मुझे ये लगता है कि आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं आखिरी वाक्य ठीक है ओके, बोलने नहीं दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बताना चाहता हूं। झूठ पे झूठ क्या है? इशरत जहां केस में इनकी सरकार पहले कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई आईबी दोनों कह रहे थे, अचानक सीबीआई यू टर्न लेती है, कहती है आतंकवादी नहीं है, और इनकी सरकार की आईबी कहती है आतंकवादी है। भारत के इतिहास में किसका केस है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ बोल रही है, एक कह रही आईबी, एक कह रही आईबी वो आतंकवादी नहीं है। और सुनिए, आरबीएस मणि ने जो बात कही है, जब हमारी सरकार आई वो फाइल मंगाई गई तो फाइल गायब थी। खिसियाहट देखिए, पूरे 1 घंटे में बोलता हूं, जो भी बोल रहा हूं के ऊपर कोई बात नहीं, तो काउंटर कर लीजिए। केवल हिंदू मुसलमान, आलोक जी हम करते हैं हिंदू मुसलमान, ये करते हैं केवल मुसलमान, केवल मुसलमान, कराची चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, केस पर बात नहीं करेंगे। अब मैं बात आलोक जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। ये कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। अरे भाई, पहलगाम हमले से एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर खुद बोल दिया कि 2 नेशन थ्योरी में हम हिंदू मुसलमान कौम थे, हम साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान अलग किया। भाई, मुलजिम ने अपना इल्जाम स्वीकार कर लिया, आरोप उसके बाद मानने को तैयार नहीं। और फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में दिए गए अपने भाषण में कहा है हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, 2 नेशन हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और तब सावरकर साहब 4 साल के थे। उससे पहले एक किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, रिसाला असबाब बगावत हिंद। कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आके चिल्लाना। एक फैक्ट बोलता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी, जाइए एक चेक करिए। अगर सर सैयद अहमद ने नहीं बोला होगा तो मैं अपना बयान वापस लूंगा, और मैं वापस अपना बयान कर रहा हूं। 1937 में मैं ये बात रखना चाहता हूं, क्या अब समय नहीं आ गया कांग्रेस के पास कि भगवा आतंक शब्द जब एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, तो इसके लिए माफी मांगे, ताकि वो जो है ये हिंदू विरोधी जो छवि उसकी देश में बन रखी है और जो घाव हिंदुओं को दे रहे हैं उससे कम से कम थोड़ा राहत तो मिले। ओके ओके, आपका क्या सवाल है? मैं आपसे भी सवाल है, तो आपका क्या सवाल है? खड़े होके कांग्रेस मानती है उसकी बयानबाजी से एजेंसियों को गलत दिशा मिली और जो आतंकवादी है जिन्होंने एक बम ब्लास्ट कराया वो अभी भी फ्री डोल रहे हैं? ओके ओके, आपका 2008 में सोनिया गांधी जी ने कहा था टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। सेम चीज 2000 शायद से सुनील कुमार शिंदे जी ने 2013 में बोली है। हाँ, भगवा आतंकवाद का नाम ले लिया गया है। सुधांशु जी बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते, आप मार के खत्म कर दीजिए फिर। सुधांशु जी, आपका सवाल है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सकते हैं तो मार के खत्म कर। कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते। सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो कह रहे मार के खत्म करिए। आप यहाँ जैसे ध्यान आपका यहीं था, कहीं और था। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तो मैंने बोला दिसंबर 1887 में सर सैयद नहीं, अगर मार्च 1888 में सर सैयद अहमद ने बोला। बेटा ध्यान दो, बोला क्या गया? आसिम मुनीर। तो मैंने इनसे कहा कि जो फैक्ट है उसमें बात करिए भाई, आप दोष दूसरों को दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट की बात अभी हो रही है, आप लेके इसको हिंदू मुस्लिम पे आ जा रहे हैं। आप ये तो ला ही नहीं रहे ना, किसने किया, कब किया, कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम हिंदू। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करिए। जवाब अब मैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम बताते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आपका आरएसएस से भी सवाल है? ये कह रहे हैं कि इनको अभी इन्होंने बोला कि मुस्लिम है तो आतंकवाद हो रहा है। ओके 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 ओके, इन्होंने ऐसा नहीं बोला शायद। मैंने क्या कहा? ये सुधांशु जी, भाई आपके दिमाग बीजेपी और आरएसएस से सवाल है। नहीं अमीश से सवाल है। ओके, विवेक आप ऑडियंस है क्या? ऑडियंस का सवाल है ना, उनको जवाब दे दीजिए। ओके ओके, जवाब दीजिए। मेरे साथ मैंने ये कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान से नहीं आए आतंकवादी, जो देश के मुसलमान है वही आतंकवादी है। मैंने कहा देश के मुसलमानों को क्यों बदनाम करते हो? ओके, अंसार आज़म, मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, मौका मत दीजिए। हाँ बोलिए। मौका दीजिए आप बीजेपी को। हम लोगों तो खाली आपने स्टैचू बना करके बैठा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? तब से बोल रहे हैं और क्या स्टैचू बना के बैठे हुए हैं? बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने कही कि आसिम मुनीर ने ये कहा कि 2 नेशन थ्योरी, मुसलमान एक साथ है ना। अभी इन्होंने कहा ना उसी। आलोक जी एक मिनट, ये तो आप ही की तरफ है, इनको तो बोलने दीजिए। मैं अपने मुल्क की तरफ हूं, मेरी बात सुन लीजिए। जिस आसिफ मुनीर का ये बार बार जिक्र करते हैं, उसी आसिफ मुनीर को ट्रंप ने अपनी टेबल पे बिठा करके नाश्ता कराया। उसी ट्रंप ने जिसके लिए नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार।
क्यों भाई उसकी टेबल पे बैठने दिया? आप पूरे दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, वो कैसे जाकर के बैठ गए ट्रम्प की? अच्छा ये बताइए एक बात, नहीं एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बैठ गया वो? की बात हो ही गई है, उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा ठीक है, उस आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई? अब शांति रखिए, आपने बोल दिया अवस्थी जी, तो जवाब तो दो भाई। 10 सेकंड जवाब दे रहा हूं ना आपको। अरे आरएसएस से नहीं चाहिए जवाब, बीजेपी से चाहिए। ठीक है, नहीं तो नवाज फाउंडेशन से भी नहीं चाहिए। बात ये कोई बात हुई यार? अभी पिछले 10 साल से लगातार ये कहा जाता रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो जिसने MOU किया था सबसे पहले उसको करना चाहिए। वो वहां पे टेबल पे बैठ के साइन कर रहा था, जो कह रहा है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, और आज तक मालूम नहीं हुआ है क्या। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, अंसार रजा ने भी आप ही से सवाल पूछा, इसलिए आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने आपको मुश्किल में डाल दिया है? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, क्या अब तो डील भी साइन नहीं हो पाई है? तो या तो वो सही था या तो ये सही है। मुझे इस समय दुनिया का एक कॉन्फ्लिक्ट बताइए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ना किया हो कि मैंने सीज फायर करा दिया है। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन है, बताइए। क्या रशिया यूक्रेन में नहीं कहा है? क्या इजराइल हमास में नहीं कहा है? या कंबोडिया थाईलैंड के बीच में नहीं कहा है? भाई भारत पाकिस्तान के बीच में भी। और पूरी बात ठीक है, सुनिए सरकार, जब पता है कि वो झूठा है, तो जब पता है कि वो झूठा है, देखिए अंसार बाबू, अंसार रजा कल तक इस्लामिक मामलों के जानकार थे, पॉलिटिकल मामलों के जानकार थे, अब इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मामलों के भी जानकार हो गए हैं। अरे सर, मैं आरएसएस की किताबें थोड़ी पढ़ता हूं, मैं दुनिया की किताबें पढ़ता हूं। अरे ठीक, मुझे सारी नॉलेज है। अरे अब आप चिल्लाइए मत, अब आराम से, चिल्ला रहे सर, इत्मीनान और सुनिए, और जो मौलाना साहब का इल्जाम है, ये तो इल्जाम कितना हसीन है सर। इल्जाम वो आपके ऊपर क्या इल्जाम? मेरे भाई हैं आप सर, अरे कैसी बात करते हैं? अपने टर्न पे। दूसरी सुनिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जाकर वहां पर ट्रंप की सरकार बनवा दी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो आप मैंने ये शांति रखिए, अब आप नहीं गलत है, कैसे जा सकता है? पानी पीजिए, आवाज भी नहीं निकल रही है उनके लिए प्रचार किया, उनको लगा कि मोदी जी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बोल तो सुन तो लीजिए महाराज, 10 सेकंड पानी पीजिए आराम से बैठकर। आज ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका में सरकार बनवा सकते हैं। इतनी ताकत किसी की रही है अगर इनका इल्जाम सही माना जाए। और पूछ कौन रहा है? वो राहुल गांधी जिन्होंने 6 मार्च 2023 को लंदन में खड़े होकर कहा, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट। अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? माई बाप उनको मानते हुए भारत में हस्तक्षेप करने की बात करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं। कोर्ट के साथ बोला 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने जाके कहा। और आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद में 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना संभव ही नहीं है। और मजाक कैसे बनाया जाता है आतंकवाद संबंधी घटनाओं की जांच का समझौता एक्सप्रेस। पहले कांग्रेस की सरकार भी कह रही थी कि ये उन्होंने कराया है, पाकिस्तान ने कराया। अचानक यू टर्न ले लिया सीमानंद के बयान पे और कहने लगे कि भारत हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां उसको भी मान रही थी। 26/11 इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनके नेता कहते हैं आरएसएस ने कराया। मेरे बताओ भाई क्या ओके जवाब सही है? बोलो, मजाक बना के रखा हुआ हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था 26/11 में? ठीक है आलोक साहब, भाई हम दोनों चुप रहे। ओके विवेक बोले या ओके विवेक श्रीवास्तव बोलिए उनसे बुलवाओ ना। अवस्थी जी साहब, ओके विवेक जी बोलिए। यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने खड़े होकर के पूरी स्टैटिस्टिक्स गिना दी, कोर्ट के एक सबूत को गिनाया। और बेटे आपने बोला ना कि मार दो, कोई किसी को नहीं मारेगा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सबका हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। और अगर सैयद अहमद आपने ठीक बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी 2 नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं किया। ये बोलते रहे, आप सुने नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक्सेप्ट करा, समर्थन नहीं करा, एक्सेप्ट करा। जब हिंदू महासभा लेट्स बी लॉजिकल, ना मतलब 2 नेशन देशों का बंटवारा कांग्रेस ने एक्सेप्ट करा। चिन्ह पे उंगली उठाते हैं, कांग्रेस तो ने एक्सेप्ट करा। हिंदू महासभा पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए एक्सेप्ट हुआ। बिल्कुल हुआ। आप तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रहे हैं। नहीं, हिस्टोरिकली रॉन्ग है। 10 किताबें पढ़ लीजिए। नहीं, यू आर रॉन्ग। 16 years नेहरू was in jail।
चलिए, that is not my topic of debate. उस पर हम 1 घंटा डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो विषय नहीं है आज का। मेरा निवेदन है शांत होइए, आलोक शर्मा को आने दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए, बहुत सारे सत्य और तथ्य मिलेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में जाइए। ओके, मेरे से बात की नहीं, एक सेकंड, अवस्थी जी, एक सेकंड। आलोक शर्मा, मैं आपको कहता हूं कि क्या आपके पास नेहरू की जूती की धूल के बराबर नहीं है ना, वो लोग पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। पंडित नेहरू की जूती की धूल। जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी को, which was declassified by Kennedy Library 2010 on page number 9 and 7। आप नेहरू को बीच में लाए, आपने नेहरू को बीच में लाया, नेहरू को बीच में लाया यार, आप लाए नेहरू को बीच में, आपने उन्होंने बोला नेहरू ने नहीं बोला था। पंडित नेहरू के धूल के बराबर, पैर की धूल के बराबर भी कोई नहीं है। पंडित नेहरू ने 19 नवंबर मैंने कहा जो पैर की धूल के बराबर, फिर चिल्लाने लगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप मेरे स्टेटमेंट को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? आपने जो बोला वही है। नहीं बोला ना, नेहरू पे आप लेके आए। मैंने कहा कि नेहरू वाली बात विड्रॉ करता हूं। अब क्या आता हूं, मालेगांव में आता हूं कि जो लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं हैं जी, वो नेहरू जी पे सवाल उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, ओके, शांति शांति शांति। वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में क्वीन की निष्ठा की शपथ लेने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले में। लेकिन उसके बाद भी सारी सरकार डरती है उनसे, नेहरू जी से। विंसेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, नेहरू जी करेंगे। हंगामा भी था, कपड़े धोने के लिए भी थे, और इतने सुंदर आपस में संबंध थे। यहाँ नेहरू जी से बहुत डर लगता है। वो कह रहे हैं नेहरू जी से डर लगता है बीजेपी को। संसद में भी नेहरू जी, अमित शाह, मोदी जी को, सुधांशु त्रिवेदी को डर लगता है। नेहरू जी गजब है। ठीक है। क्या शख्सियत थी वो, आज भी डरते हैं। क्या शख्सियत है, अभी जाके देखिए। माउंटबेटन के परिवार के साथ शिमला में गर्मी छुट्टी मनाते हुए, अभी नेट पे जाके देखिए। अरे भाई, अरे सुनिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, के लिए बहुत कुछ रैपिड फायर राउंड में आते हैं। रैपिड फायर राउंड एक लाइन में खत्म करिए। शांति शांति। मैं फिर ये बोल रहा हूं, नहीं छुट्टी मनाने का तो क्या मतलब? क्या होगी? परिवार के साथ, माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए और लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आता हूं आप पे, सुधांशु त्रिवेदी। हिंदू आतंकवाद शब्द से भारतीय जनता पार्टी को सियासी माइलेज मिला, और आपने सियासी माइलेज लिया, हां या नहीं? हमारे लिए भगवा सियासी मायने की चीज नहीं है। अटल जी की कविता की पंक्ति में बोलता हूं, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। नया इतिहास क्या रच न डाला, चिता तो वहीं पर हजारों खड़ी थी। पुरुष तो मिटे, नारियां सब अनल की समिध बन हवन के पगों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। ओके ओके। और अब आज का विचार, कोशिशों से राह निकलती है, मेहनत से तकदीर बदलती है। जो धैर्य रखे मुश्किल हालातों में, उलझन उसी से सुलझती है।